नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है। धराली गांव के पास नाले में उफान आई, जिससे भारी तबाही और जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली में गांव बादल फट गया है और बादल फटने से बड़ी तबाही और जनहानि की आशंका जो है वो बताई जा रही है। तो लगातार उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, लेकिन इस बार जो है उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है, जिसकी वजह से पास के नाले में उफान आ गई है और भारी तबाही और जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बादल फटने से भारी तबाही और जनहानि जो है वो देखने को मिल रही है। धराली गांव के पास नाले में उफान देखने को मिला और उसके बाद जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी तबाही जो है एक बार फिर से उत्तरकाशी में देखने को मिली है। धराली गांव में ये बादल फटा है और उसके पास जो नाला था उसमें उफान आ गया है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने से नाले में उफान आ गया है। धराली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भारी तबाही और जनहानि की जो है आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के धराली गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटा है। बादल फटने की वजह से नाले में उफान आई है और कई जनहानि होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है। धराली गांव के पास नाले में ये बड़ा उफान जो है वो देखने को मिल रहा है। जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने से जनहानि की आशंका जो है वो दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटने की वजह से नाले में उफान आया है और उफान की वजह से जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। नाले में उफान आ चुका है, जिसकी वजह से तबाही जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, होटलों में भी पानी का सैलाब घुस चुका है। तो उत्तरकाशी के खीर गांव में ये भारी बाढ़ आई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो आपको बता दें, धराली गांव के पास ये बड़ा घटना हुआ है, जहां कई लोगों के दबे होने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। पानी का सैलाब आते ही चीख पुकार जो है वो देखने को मिली। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली गांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। भारी तबाही और जनहानि की आशंका जताई जा रही है। गांव में बादल फटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से यह बड़ा हादसा हो गया है। जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कई होटलों में जो है वो पानी घुस गया है। लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये बड़ी तबाही जो है धराली गांव में देखने को मिला है। तो उत्तरकाशी की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मलबा आने से बोल्डरों में ये सड़क जो है वो धंस चुकी है। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली गांव में तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे बादल फटने की वजह से नाले में जो है वो उफान आ चुका है। भारी तबाही जो है वो देख सकते हैं आप। कई लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। भारी तबाही देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, जनहानि की भी आशंका बताई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बादल फटने की वजह से नाले में उफान आ गया है। धराली गांव की ये पूरी तस्वीर बताई जा रही है। तो कितना भयावह ये तस्वीर है, ये साफ
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चौहान जुड़ चुके हैं। नितिन, किस तरह की अभी दृश्य वहां पे देखने को मिल रही है? क्या किसी के जनहानि होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है? सामने ये आई है उत्तरकाशी के पास में जो गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास है मुखुआ गांव जी, मुखुआ गांव के ठीक सामने ये गांव है धराली गांव जी। और धराली गांव के मतलब इसमें ये मान के चलिए कि जो मार्केट और गांव है जी, इसके बिल्कुल बीच से एक भीड़ गाड़ आती है जी, जिसमें ये बता रहे हैं कि इसका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत तेजी से और बहुत अचानक तरीके से ये बढ़ा है और इसमें इतना ज्यादा इसमें जलस्तर इसका बढ़ जाता है कि धराली गांव और धराली मार्केट तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल कुछ सेकंड में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है प्रज्ञा जी। बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए उसके आसपास जो भी गांव, जैसा कि आप बता रहे हैं धराली गांव में इस तरह की चीजें हमेशा देखने को मिल रही है, तो इस बार क्योंकि बादल फटा है, भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां के गांवों की है अभी? देखिए जिस समय की जो घटना है इसमें एक भयावह स्थिति ये थी और जब आसपास यानी कि मुखुआ गांव से जब लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से पानी का जो सैलाब है वो भीड़गाड़ में जिस तरीके से आ रहा था जी, तो वो एक डराने वाला जरूर था क्योंकि आसपास में सभी लोगों की जान पहचान और एक रिश्तेदारी भी जरूर होती है और कई वीडियो में हमने ये भी सुना है कि वो उसमें ये बोलते हैं अपने मामा को फोन कीजिए, आप इसको फोन कीजिए। उससे पहले ही जहाँ ये पूरा पानी का सैलाब आता है उससे पहले ही एक गाड़ी को वहां से जाते हुए देख सकते हैं, हालांकि वो सुरक्षित अभी इसमें है। और अगर ये बात कहें कि कितनी बड़ी ये तबाही ये हो सकती है, इसका आंकलन सही जो आंकलन है वो करना भी मुश्किल है, लेकिन जो हमारे जो सूत्र हैं, जो हमारे जो करीबी जो लोग हैं उनसे हमारी जो बात हुई है तो करीब वो बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग हैं जो अभी मिसिंग इसमें हैं। हालांकि हो सकता है कि कई लोगों का आपस में बात हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल बिल्कुल नितिन, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे पास विजय पाल जो बीजेपी के सदस्य है, वो एमएलए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय पाल जी, इस वक्त उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। धराली गांव में बादल फटने से नाला जो है वो उफान पे आ गया है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय पाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार नितिन चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, अगर बात की जाए, क्योंकि खबरों में यह भी सामने आ रहा है कि वहां के जो आसपास होटल हैं उनमें भी पानी घुस गई है। देखिए प्रज्ञा, बहुत ऐसे होटल हैं जिनमें पानी घुसा है जी, लेकिन कई ऐसे होटल हैं जो पूरी तरीके से बह चुके हैं जी। यानी कि इस बात का आंकलन इस तस्वीर से आंकलन ये लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो एक बड़ी एक आबादी, देखिए धराली गांव और मुखुआ जी, हर्षिल का आपको ध्यान होगा कि गांव टापू योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हर्षिल घाटी में पहुंचे थे जी, और ये मुखुआ गांव उसी के बिल्कुल करीब में है। यानी कि ये जो गांव है ये एक पर्यटक स्थल ये यहाँ पे है। हालांकि जो बरसात के समय में इतनी बड़ी तादाद वहाँ होती है पर्यटकों की, लेकिन स्थानीय जो लोग होते हैं या फिर स्थानीय जो रोजगार पाने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे इस दौरान भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी जिला प्रशासन, इसके अतिरिक्त जो एसडीआरएफ फोर्स है ये धराली गांव के लिए निकल चुकी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तबाही इसको माना जा रहा है क्योंकि अचानक से यानी कि 1 से 1:30 बजे की ये पूरी घटनाक्रम बताया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, क्या कुछ नुकसान होने की आशंका अभी तक जताई जा रही है? देखिए प्रज्ञा, ये तो स्पष्ट तौर से है कि भवनों की क्षति है जी। वहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी, किसी के बगीचे भी वहाँ पे हैं, खेत खलियान है। इसके अतिरिक्त जो पशुपालकों के जो अपने छोटे छोटे जिसको स्थानीय भाषा में खिलानी भी कहा जाता है, तो ये तबाही तो है ही, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से दिख रही है। लेकिन बिल्कुल नितिन, क्योंकि अगर उसकी डेमोग्राफी की बात की जाए,
बिल्कुल वो नितिन, कितनी क्योंकि ये कहना अभी स्पष्ट तौर से कहना जल्दबाजी भी हो जाएगी प्रज्ञा। जी जी बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए डेमोग्राफी की, क्योंकि जैसा आप बता रहे धराली गांव के आसपास कई मवेशी इस टाइप के जो लोग हैं वो रहते हैं, ऐसे में कितना भारी नुकसान का आकलन किया जा सकता है? देखिए प्रज्ञा, क्योंकि इस घटना को अभी मुझे लगता है शायद से 1.5 से 2 घंटा भी अभी बीता नहीं है। जी और जो प्रशासन है, प्रशासन स्थानीय प्रशासन जो लोकल में जो होगा, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, एसडीआरएफ हो, या तहसील प्रशासन हो, या फिर जिला प्रशासन, जी वो जिला प्रशासन तो हालांकि अभी इस मौके पर नहीं पहुंच पाई होगी, क्योंकि अभी इस समय अंतराल में शायद वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोकल में हर्सिल में रहते हैं या फिर भटवाड़ी में जो प्रशासन होगा, वो जी जरूर वहां पे पहुंच गया होगा, और आंकलन का वो भी स्पष्ट तौर से वो भी इसमें आंकलन कर रहे होंगे कि कितना इसमें नुकसान हुआ होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ एक आबादी के साथ साथ जो होटल्स हैं या फिर स्थानीय लोगों के जो मकान हैं, जी ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से देखा बिल्कुल जा नितिन, सकता है कि वो जिस पानी तरीके के से आप तालाब बता में रहे हैं बह कि चुके वहाँ होटल हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लोग रुके होंगे, तो ऐसे में कितना कुछ नुकसान आशंका जताई जा सकती है? प्रज्ञा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आंकलन स्पष्ट तौर से करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जी लेकिन अगर हम वहाँ की अगर बात करें, वहाँ की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, क्योंकि जी ये पर्यटक स्थल भी है और पर्यटक हालांकि इस दौरान पे इतनी बड़ी तादाद में वहाँ होता नहीं है, लेकिन जी होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, स्थानीय जो लोग हैं, जी वो वहीं मौजूद रहते हैं। तो अभी जिस तरीके से हमारे पास जो सूचनाएं जो आई है, जो हमारे जो करीबी जो लोग हैं, जी वो इसी बात को अभी कह रहे हैं कि करीब 30 से ज्यादा लोग मिसिंग इसमें हैं। और अभी अभी हाल की अगर बात करें, बिल्कुल वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें, तो धराली गांव या मार्केट पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका प्रज्ञा। जी, ये बड़ी तबाही मानी जा सकती है नितिन, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें भी जो हैं वो लगातार देख रहे हैं, बादल फटा उसके बाद से पूरा का पूरा मलबा जो है पूरे गांव को बहा कर ले गया। लेकिन नितिन, जैसा कि आपने बताया कि वहां से डिस्टेंस भी काफी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंचने में भी वक्त लगेगा, तो क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कब तक पूरी टीम जो है वहां पहुंच सकती है? देखिए, जो अभी फोर्स हर्सिल में तैनात है, या फिर आर्मी को भी इसमें शामिल किया गया है। आर्मी के जो जवान है वो वहाँ पे धराली में पहुंच चुके हैं, यानी कि हर्सिल घाटी में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो उत्तरकाशी से जो जाएंगे, इसके साथ ही जो एसडीआरएफ जो टीम है, एसडीआरएफ के जो जवान है, वो मौके पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें रेस्क्यू कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लगातार पूरे जिले भर में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि बारिश हल्की है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है, लेकिन फिर भी इस बारिश में रेस्क्यू करना सबसे मुसीबत वाली बात हो जाती है प्रज्ञा। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और ऐसे में वहां तक पहुंचना एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को भी काफी बड़ा चैलेंज माना जा सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रज्ञा, क्योंकि ये एक छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। मतलब एक छोटा सा बिल्कुल नितिन, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ रानी माला जी जुड़ गई है, गंगोत्री की सांसद है। रानी माला जी, जिस तरीके से धराली गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है, बादल फटा है, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये इसके बारे में मुझे अभी पता लगा क्योंकि हम पार्लियामेंट में थे और सरकार और प्रशासन और अपने तरफ से पूरा मदद करेंगे, और हम भी यहाँ सेंटर से भी इसके लिए मदद मांगेंगे, और हम सब मिलकर, क्योंकि ये अवस्था ऐसा है जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, सभी लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और इसमें जैसा हम लोग सब मिलकर मदद कर सकेंगे जरूर करेंगे। मैं सेंटर से भी रिक्वेस्ट करूंगी हम लोग को मदद मिले, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसा कि 2013 में आया था, ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल रानी माला जी, एक बड़ी तबाही है, पूरा का पूरा गांव जो है वो मलबे में तब्दील हो गया है, 100 से ज्यादा लोगों के मरे होने की आशंका भी बताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो मलबे में तब्दील हो गया है? बहुत ही दुख की बात है कि बड़ा हादसा जो है, जो लोग वहाँ उसके नीचे हादसा में हुए हैं, अभी तो आस्ते आस्ते कर पता चलेगा कितना क्या नुकसान हुए, कितने लोग का क्या हुआ है, अभी पता कर ही रहे हैं।
और हम लोग सब मिलकर इसको मदद करेंगे और यह सेंटर से भी हम इसके लिए करें। वो लोग सभी लोग जितना हेल्पर्स है पहुंच तो गए हैं, मगर क्योंकि इस तरह का सिचुएशन है, वो जैसा हो सके वो लोग अपने सब लोग कर रहे हैं और हम भी यहाँ से जो कर सकते हैं और वो जरूर हम करेंगे, क्योंकि एक ऐसा नेचर का हो गया है कि बहुत ही डरावनी है, एक ही जगह नहीं आगे भी बढ़ सकता है। भगवान करे ये जल्द से जल्द रुक जाए और सभी हम लोग मिलकर सबका। बिल्कुल रानीवाला जी, क्योंकि ये बड़ी तबाही है, ऐसे में हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए एज अ सांसद, आप कब तक आपकी तरफ से पूरी टीम वहां पहुंचने वाली है? क्या मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, हम लोग जितना हम यहाँ से दिया जाएगा वो जरूर दिए जाएंगे। सेंटर भी देंगे और स्टेट भी देंगे मुआवजा। अभी पहला हम डीएम से भी बात करें क्या हुआ है पहला, तो ये थोड़ी देर में अगर भगवान करे रुक जाए और क्या कैसा करेंगे, जितना हम लोग दे सकेंगे जरूर मदद होगा, सेंटर से भी और स्टेट से भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रानीवाला जी इस दुखद घटना पर अपना विचार साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार नितिन भी बने हुए हैं। नितिन, अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए प्रज्ञा, इसमें जो विधायक हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं गंगोत्री से सुरेश चौहान, उन्होंने भी इसमें घटना को दुखद बताया है और अपनी तरफ से प्रयास करने की बात कर रहे हैं। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें एयर रिक्वेशन भी भेजी है। इसमें अनुरोध किया गया है कि 2 MI और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की जगह पे आवश्यकता है। तो ये अब देखना होगा कि इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये आपदा इसको कहा जा सकता है कि कितने समय में जो ये जो हेलीकॉप्टर की जो डिमांड रखी गई है यहाँ के लिए, उत्तरकाशी जिले के लिए, धराली गांव के लिए, कि ताकि रेस्क्यू कार्य जो है उसको बहुत जल्द से जल्द उसको अंजाम दिया जाए। क्योंकि बिल्कुल नितिन, क्या पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? दोबारा बताइए, क्या आपने सोचा? क्या अभी तक पूरी टीम जो है वहां तक पहुंच चुकी है? इस तरह की आपके पास कोई जानकारी? देखिए, अभी टीम एयरफोर्स की कोई ऐसी टीम नहीं यहाँ पे है, लेकिन जो यहाँ आर्मी का जो कैंप है जी, महिडांडा जगह का नाम है जी, और यहाँ पे जो डिफेंस की जो फोर्स यहाँ पे है वो फोर्स धराली गांव के लिए पहुंच चुकी है। और जो भटवाड़ी और उत्तरकाशी में जो अतिरिक्त जो फोर्स है या फिर मातली में ITBP फोर्स है, उनकी रवानगी ये घटनास्थल के लिए इसको भेज दिया गया है। इसके साथ साथ जो NDRF की जो टीम है उसको भी रवाना धराली गांव के लिए कर दिया गया है। और जो लोकल स्तर में जो SDRF के जो सिपाही जो हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल नितिन, और कोई अपडेट इसे लेकर? देखिए प्रज्ञा, जो अपडेट था वो हम अब तक अपने दर्शकों को लगभग बता चुके हैं और अब हमें इस बात को ये सोच लेना चाहिए कि क्योंकि ये इसमें सबसे जरूरी है जो रेस्क्यू कार्य। जी बिल्कुल, रेस्क्यू कार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक जैसा कि आपने बताया कि SDRF और NDRF की टीम पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस काफी है। अब देखना ये होगा नितिन कि कब तक ये पूरी टीम वहां पहुंचती है और किस तरह से लोगों को बचाती है। हालांकि अगर गांव की बात की जाए तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है नितिन कि कितने लोगों के उसमें फंसे होने की आशंका हो रही है? देखिए प्रज्ञा, इसमें अनुमान लगाना केवल यही बात स्पष्ट तौर से सामने आई है कि 30 से ज्यादा लोग अभी मिसिंग हैं। वो हो सकता है वो फ्लड में बहे हो सकता है वो कनेक्टिविटी में ना हो जी, वो अपने सुरक्षित स्थान पर हो, उनके मोबाइल इधर से या उधर गिर गए हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। नितिन, क्या कुछ पॉपुलेशन रहा होगा इस गांव का, कुछ आइडिया? देखिए, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, धराली गांव और ये हर्सिल गांव जो है ये पर्यटक स्थल ये है और यहाँ पे केवल कारोबार के लिहाज से नहीं देख सकते हम। इस गांव में कुछ लोग हैं जो स्थायी तौर पे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो
केवल सीजनल टाइम यानी कि जो यात्रा काम के दौरान यहाँ पे रहते हैं। जी। तो अभी की अगर हम बात करें तो अनुमानित यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं, ये आंकलन तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अस्थायी तौर से अगर बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 100 से ज्यादा यहाँ पे जो भवन है, मकान है, रहने वाले जो भवन है वो यहाँ पे है। तो अभी कितने लोग इसमें मौजूद थे, कितने लोग इसमें मौजूद नहीं थे, स्पष्ट तौर से ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें थोड़ा इस बात का इंतजार भी करना पड़ेगा प्रज्ञा। जी 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 बिल्कुल। नितिन, आपको रोकना चाहेंगे। दुर्गेश लाल बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज धराली गांव जो कि उत्तरकाशी का एक गांव है, वहां बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। बादल फटा है, नाले जो है उफान पे आ गए हैं। क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की? हेलो जी दुर्गेश लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है। जी जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज मुझे क्लियरली आ रही है। दुर्गेश पाल जी, बड़ी घटना हुई है धराली गांव में, बड़ी तबाही देखने को मिली है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि किन शब्दों में मैं ये घटना को मैं बयां करूं। जी। और बहुत ही दुखद घटना है। और ये पूरे जिला उत्तरकाशी में ये हर्सिल जगह पड़ता है जी। और ये हम अपना जो है राज्य मार्ग है, अपना गंगोत्री का जो मेन हमारा धाम है जी। और वहीं के इसी बीच में जो है हर्सिल धराली गांव पड़ता है। ये मार्केट भी है। लेकिन 1:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पे आज जो ये मलबा आया, बादल फटा है जी। इससे बड़ी क्षति हुई है। अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी टीमें जो है, आपदा प्रबंधन टीमें जो है मौजूद है। जी बिल्कुल। दुर्गेश लाल जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है तो नहीं है? जी दुर्गेश लाल जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से की जाएंगी? मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा, जी। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। जो भी व्यवस्था जी। दुर्गेश लाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जी जी। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश लाल जी इस खबर पे जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। नाले में उफान आ चुका है, बादल फटने की वजह से ये बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है उत्तरकाशी से देखने को मिलती हैं और इस बार धराली गांव में ये बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है, बड़ी तबाही देखने को मिली है। आपको बता दें, बादल फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि अभी तक कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि काफी लोगों जो है वो फंसे हुए हो सकते हैं। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर आपको बता दें, कई होटलों में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये बादल फटा है और कितनी बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, लोगों के बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग इस तबाही का शिकार बने हैं। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है और इसकी वजह से ये बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, लगभग उस गांव के पास जितने होटल थे वो सब मलबे में दब चुके हैं, बह चुके हैं। तो ये बड़ी तबाही जो है वो धराली गांव में देखने को मिली है। लगातार उत्तराखंड में मौसम या बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से धराली नामक गांव में बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। नाले में उफान दिख रहा है। आपको बता दें, बादल फटने की वजह से ये बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिली है। जनहानि की आशंका जो है वो बताई जा रही है। तो उत्तरकाशी के धराली गांव की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बादल फटने की वजह से कितनी बड़ी तबाही हुई है। पूरा का पूरा गांव जो है वो इस पानी के बहाव में बह चुका है। कई होटल में जो है वो
पानी घुस चुका है, कई लोगों के उसमें फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो तस्वीरें काफी भयावह हैं, आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पे आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर बहुत ही भयावह तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। धराली गांव के पास की ये पूरी तस्वीर है, जहां बादल फटने की वजह से नाला जो है वो उफान पर आ गया और पूरा का पूरा गांव जो है इसमें बह गया। हालांकि कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कई तरह की जनहानि जो है वो हो सकती है। तो भारी तबाही और जनहानि की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं इस खबर से जुड़ा एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, बादल फटने पर सीएम धामी का बयान जो है वो सामने आया है। आपदा को रोक नहीं सकते, सीएम धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। रेस्क्यू के लिए टीम रवाना हो चुकी है, हालात पर नजर बनाए हुए है। तो सीएम धामी का इस आपदा से जुड़ा एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो वहां के लिए रवाना हो चुकी है, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सीएम धामी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें धराली गांव में ये बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है और इसी हादसे को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है कि हादसे को रोका नहीं जा सकता, आपदे को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पहुंच चुकी है, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।